औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी कोई ऐसा काम, वो आपकी ऑफिशियल ड्यूटी भी हो सकती है जिसमें आप पहले बहुत बेहतर थे, जिस काम को पहले आप बड़े अच्छे तरीके से करते थे लेकिन अब नहीं कर पाते, अब उस काम से आपका बिल्कुल ही दिल उठ जाता है। और कुछ ऐसे लोग जिनको कोई चीज़ खाने पीने के हवाले से बहुत ज़्यादा पसंद थी लेकिन अचानक से जो है वो उस चीज़ से बिल्कुल ही उनको जो है वो जैसे कि कह लें कि नफ़रत हो जाती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन अचानक से जो है वो अपनी स्टडी से, अपनी पढ़ाई से दिल उठ जाता है। कुछ ऐसे लोग जो कोई अपना कारोबार करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं और अचानक से ये सूरत हाल पैदा हो जाना कि अपने काम में दिल ना लगना। ये बहुत सारे मसाइल हैं इस तरह के मुख्तलिफ, किसी के साथ खाने पीने में, किसी के साथ कारोबार में, किसी के साथ स्टडी में। और इन तमाम मसाइल की वजह और इनका हल तकरीबन एक ही है जो आज के इस प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप हमसे रब्ता कायम करना चाहें तो रब्ता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है, 0308 4379661। अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, जब आपके साथ इस तरह की कैफियत बने कि आपकी रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, वो काम जो आप बड़ी खुशी से करते थे, बड़ी दिलजमी से करते थे, उससे आपका दिल उठना शुरू हो गया है, उस काम में आपका दिल नहीं लगता। वो चीज़ जो खाने में आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी मगर अचानक से आपका उसकी तरफ मुंह करने को दिल नहीं करता, उसको देखने को दिल नहीं करता, उसकी स्मेल से जो है आप मुतनफ़र हो जाते हैं। ऐसा सब्जेक्ट या आपकी स्टडी जिसमें आपका खूब दिल लगता था, जिसमें आप बहुत मेहनत करते थे, और अब उन किताबों को, उन चीज़ों को देखने को दिल नहीं करता। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मसाइल एक ही वजह से हैं, और वो है क्या? ये नज़रे बद की ही एक किस्म है। नज़रे बद से मिलती जुलती ही ये भी चीज़ है जिसको पंजाबी में कहा जाता है किसी की टोक लग जाना, किसी ऐसे बंदे का टोक देना जिसकी खुदा न खास्ता नज़र लगती है या जो आपसे किसी किस्म का हसद रखता है। ये लगती किन लोगों की है? जो या तो आपसे हसद रखते हैं, किसी किस्म का एहसास कमतरी में मुब्तला रहते हैं, उन लोगों की लगती है, या फिर वो जो अपने आप को दूसरों की निस्बत बहुत बड़ा समझते हैं और वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि उस लेवल पे कोई और भी आए और कोई और भी उसी तरीके से या उनसे आगे कोई और निकल सके। वो लोग, उन लोगों की तरफ से ये होता है
और ये लगती कैसे है? इसकी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें कि किसी को गोश्त बहुत पसंद है। अब आप बैठे खाना खा रहे हैं और कोई ऐसा बंदा अगर वहाँ पे मौजूद है जिसके मुंह से ये बात निकल गई कि लो जी इसने तो इतना खा लिया है, इसने तो ये तो जब भी खाता है ये तो बहुत ज़्यादा खाता है। आपको ये चाहिए कि जब आपके बारे में इस तरह की बात हो तो फिल फौर एक काम आपने करना है। खाना खा रहे हैं या जिस चीज़ में भी आपको टोका जा रहा है, आप स्टडी कर रहे हैं और आपके बारे में कोई इस तरह का इंकशाफ हो गया है कि जी ये तो हर वक्त जो है वो किताबों में ही घुसा रहता है, या ये तो हर वक्त इसका ध्यान तो ये हर वक्त जो है वो इसी काम में रहता है। जब आपके ऊपर इस तरह के कमेंट पास हो गए, या फिर आपके कारोबार को लेके कि जी इसको तो और कोई काम ही नहीं है, ये तो हर वक्त ये तो इसका ध्यान उधर ही रहता है, ये तो सोते उठते बैठते इसका टारगेट ये रहता है कि मैं कमा लूँ जितना हो सके, ये हर वक्त अपनी दुकान में या कारखाने में या ऑफिस में घुसा रहता है। मेल फीमेल दोनों के लिए बात करूँ, जब इस तरह की चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएं, फौरी तौर पे जो है वो सूरह फलक की जो आखिरी 2 आयत हैं वो आपने कम से कम 3-3 मरतबा या 7-7 मरतबा फौरी तौर पे आपने पहले वहाँ पे बैठी वो पढ़ लेनी है। मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। एक तो आपने ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि जब आपको पता चल जाए कि आपके उस काम को लेके, स्टडी को, कारोबार को या खाने पीने को लेके इस तरह के कमेंट्स कोई बनना शुरू हो गए हैं, आना शुरू हो गए हैं, किसी ने कोई इस तरह की बात की है, तो कम से कम 7 दिन आप ये अमल कर लें कि सुबह शाम 21 मरतबा सूरह हुमाज़ा अव्वल आखिर दरूद पाक, या इनके पहले 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। कम अज़ कम, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं। 21 मरतबा सूरह हुमाज़ा, उसके बाद 21 मरतबा सूरह फलक, फिर 21 मरतबा सूरह नास और एंड पे फिर दरूद पाक पढ़ लें। जो पानी पे आपने इन तीनों सूरतों को दम करना है, और करना इस तरीके से है कि सूरह हुमाज़ा पढ़ी, पानी के ऊपर दम कर दिया, उसके बाद सूरह फलक पढ़ी, पानी के ऊपर दम कर दिया, उसके बाद सूरह नास पढ़ के फिर दम कर दिया। जब दुरूद शरीफ पढ़ना है तो उस पानी पे दम नहीं करना। एक तो तरीका ये होता है। अगर हल्की फुल्की आपको टोक है, और अगर किसी के साथ पहले से ये मामला हो चुका है और अब वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि जी आज से कुछ दिन या कुछ महीने पहले तक मैं इस चीज़ को बड़ी जो है वो पसंदीदगी से ये काम करता था या करती थी, ये चीज़ हम बड़े शौक़ से खाते थे फलां, कि ऐसा करने के बाद जो है वो इस चीज़ में चेंज आया कि अब उसको देखने को दिल नहीं करता, या अपना वो काम जिसमें बहुत ज़्यादा दिल लग रहा था अब आपका दिल उस काम से मुतनफ़र हो गया। अगर ये मसला आपका पुराना हो चुका है तो फिर आपने इस तरह से करना है, अमल यही रहेगा, लेकिन फिर आपने इसके अव्वल आखिर दरूद शरीफ नहीं पढ़ना, और आपने पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर 3 मरतबा इस तरह से पढ़ के सूरह हुमाज़ा पढ़नी है 21 बार, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के 3 मरतबा 21 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है, और फिर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर 3 मरतबा पढ़ के 21 बार सूरह नास पढ़नी है। पानी आप सामने रखें, उस पानी के ऊपर दम करें और उस पानी को पी लें। इसी तरह से अगर किसी चीज़ को नज़र लग गई है, जैसा कि आपके घर में कोई दरख्त हैं, कोई पौधे हैं, तो वो किसी के इस तरह के कमेंट या किसी की इस तरह की नज़र पड़ने के बाद अगर मुरझाना शुरू हो गए, तो इसी तरह से पानी ये वाला दम करके उनको जो है वो ये पानी उनमें डालें, इंशाल्लाह वो भी फलदार होना शुरू हो जाएंगे। और ये 7 दिन अगर कर लिया जाए सुबह और शाम,
तो अल्लाह की मेहरबानी से जितनी मर्ज़ी सख्त से सख्त वो टोक होगी उसका असर ख़त्म हो जाएगा। और कोई जानवर खुदा न खास्ता दूध देना छोड़ देता है और उसके पीछे अगर आपको यही वजह नज़र आती है तो उसको भी इसी तरीके से दम भी करें और उसको ये पानी भी पिलाएं, तो अल्लाह की मेहरबानी से जो है वो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई इसी तरीके से 21 दिन मुतवातर पढ़ ले, पानी पे चाहे ना पिए, वैसे इसको सुबह शाम तीनों सूरतों को 21-21 मरतबा पढ़ता रहे, 21 दिन अगर बाकायदगी से कर लिया जाए तो अल्लाह के फ़ज़ल से उसके पढ़ने में इतनी तासीर पैदा हो जाएगी कि वो इसको एक ही टाइम में अगर पढ़ के किसी को दम कर देगा, 21-21 बार पढ़ के तीनों सूरतें या पानी पिला दे, तो अल्लाह के फ़ज़ल से जो है वो फ़ायदा हो जाता है। बच्चों को अगर किसी किस्म की टोक लगा दी जाए किसी की तरफ से, उनकी स्टडी को लेके, उनके खाने पीने को लेके, उनके खेलने से रिलेटेड, या कुछ बच्चे बड़ा अच्छा बोलते हैं, सबक बड़ा अच्छा याद करते हैं, उनको अगर कोई इस तरह की टोक लगा देता है तो उनको भी इसी तरीके से पानी के ऊपर पढ़ के दम करके तो वो पानी पिलाएं। जिन लोगों के साथ ये मसला हो चुका है कि वो जिस काम को बड़ी दिलजमी से, बड़े शौक़ से करते थे, वो कोई भी काम हो पॉजिटिव आपका, जैसा कि मैं पहले खोल के एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, ये आपकी जो है वो कारोबार से रिलेटेड हो, ये आपके खाने पीने से रिलेटेड हो, या ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि किसी के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अचानक से किसी उससे आप ज़हनी तौर पे मुतनफ़र होना शुरू हो गए, वजह भी कोई नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में भी यही अमल किया जाए तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। बाज़ दफ़ा आपकी कोई इस्तेमाल की चीज़ या आपका घर, उसमें भी ये मसला हो सकता है कि किसी ऐसे बंदे की नज़र में वो आ जाता है, कोई ऐसी टोक लग जाती है। तो अगर आपके घर में ऐसा मसला हो गया है कि जो आपको बहुत पसंद था, जो आपने बड़ी जो है वो खुशी से अपनी मर्ज़ी से लिया था, लेकिन उस जगह से आपका दिल तंग पड़ना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपके उस घर में भी यही मसला हुआ है। तो उसका भी बेहतरीन हल है कि सुबह शाम पानी पे पढ़ते रहें और उस घर में छिड़काव करते रहें। 7 दिन के बाद भी अगर कोई उसका असर बाकी रह जाए, पानी वाला, पीने वाला पानी हो, घर के लिए करें या किसी को दम करके दे रहे हैं, अगर 7 दिन के बाद भी आप समझते हैं कि असर रह गया तो इसको 11 दिन कर लें, और फिर भी अगर कोई थोड़ा बहुत बच जाए, क्योंकि बाज़ लोगों की टोक जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो अगर फिर भी असर रह जाए तो फिर इसको 21 दिन तक कंटिन्यू कर लें। ये जिन लोगों की लगती है वो भी मैंने बता दिया, और खुदा न खास्ता अगर वो बंदा ज़्यादा नापाकी में रहता है तो फिर उसकी टोक या उसकी नज़र कह लें कि उतनी ही सख्त होती है। तो इसलिए आम तौर पे 7 दिन के अंदर अंदर या तीसरे दिन ये मसला हल हो जाता है, लेकिन जो है वो अगर किसी को बहुत सख्त मसले का सामना है तो वो 21 दिन तक जा सकता है। जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं, वो बताते थे कि जी मैं चावल बहुत शौक़ से खाता था और दिन में एक टाइम जो है वो हमारे घर में चावल ज़रूर बनते थे। तो उन्होंने बताया कि इसी तरह का कोई मसला उनको पेश आया, और वो मसला पेश आने के बाद वो कहते जी 12 साल हो गए हैं, अब मैं चावलों को देख के मुझे बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, जब उनको ये अमल बताया गया, ये तरीक़ाकार हमने उनको बताया, तो 3 दिन के दम से अल्लाह की मेहरबानी से उनकी वो चीज़ टोक ख़त्म हो गई थी और वो अपनी उसी रूटीन में अल्लाह के फ़ज़ल से खाना पीना शुरू हो गए थे। ये आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है समझाने के लिए। मज़ीद अगर किसी को समझ ना आए तो हमारा राब्ता नंबर हर वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है,
आपका जो भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अमल करने से पहले वीडियो को 1-2 मरतबा जो है वो गौर से सुन लिया करें रिकॉर्डिंग को, और हो सके तो अमल करने से पहले उस चीज़ को लिख लिया करें। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपके लिए इस तरीके से उस अमल को करना बहुत आसान रहेगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला अपने किसी और टॉपिक के साथ जो है वो बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक़्त तक अपना, अपने इर्द गिर्द वालों का, दोस्तों अजीज़ों का, हमसायों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, अगर आप किसी की कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये इस्तिताअत दी है, तो इसमें देर हरगिज़ ना करें और नेक नीयती से करें और जल्द से जल्द करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।